हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एंशियंट हिस्ट्री में हमने पिछली वीडियोज़ में कई धर्मों को लेकर चर्चा की थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होते हैं। तो उसी क्रम में चलते हुए आज हम इस्लाम धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। दोस्तों, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे, और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में एक प्रमुख कबीला था कुरैश, उसमें हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। ये आपको क्लियर करना है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का के पास एक गुफा थी जिसका नाम था हीरा, उसमें 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में मुस्लिम सम्मत यानी कि हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा की थी, तो उसी यात्रा को इस्लाम धर्म में मुस्लिम सम्मत यानी कि हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है, और यह 24 सितंबर 622 हुई थी। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। यानी कि मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो एक विधवा महिला थी, खदीजा, उससे 25 वर्ष की आयु में हुई थी। आगे मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतिमा और उनके दामाद का नाम अली था। आगे कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी कि इस्लाम धर्म में कुरान को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि देवदूत जिब्रियल उसने पैगंबर साहब को कुरान, जो कि अरबी भाषा में थी, वो उनको भेंट की थी। कौन था देवदूत? जिब्रियल। जिब्रियल। तो देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर साहब को कुरान भेंट की थी, और यह अरबी भाषा में थी। यह कुरान 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद्य हैं। यानी कि 114 अध्यायों में ये विभाजित है और इसमें 6360 पद्य हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। यानी कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है और इनको मदीना में दफनाया जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में। यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, उसके बाद इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में बट जाता है। जो कि शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षा में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। यानी कि शिया थे वो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनकी शिक्षा में विश्वास करते थे, और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। दोस्तों, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो कि इराक में, कर दी गई थी। दोस्तों, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। ये याद रखेंगे कि खलीफा के पद को 1924 ईस्वी में
मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था, यानी कि इब्न इसाक था, उसने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व कब मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। दोस्तों, चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें ये काफ़ी डिटेल से कराया गया है। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। दोस्तों, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, क्योंकि मक्का भारत से पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये क्लियर करना है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह खड़े करके होते हैं, तो वह दिशा भारत से पश्चिम की ओर पड़ती है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्लियर? तो दोस्तों, आज हमने इस्लाम धर्म को क्लियर किया और उस पर बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।